अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, कायद-ए-आज़म ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज का हमारा सेशन CSS 2023 एंड PMS 2022 की ओरिएंटेशन सेशन है। इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि CSS और PMS की आप लोगों ने प्रिपरेशन किस तरह से करनी। इसके अलावा कायद-ए-आज़म ऑनलाइन एकेडमी जो है वो किस तरह से आपकी हेल्प कर सकती है आपकी इस CSS या PMS की जर्नी में। आप लोगों को पता है कि CSS 2023 अनाउंस हो गया और PMS 2022 जो है वो भी एक्सपेक्टेड है कि नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा। इसलिए इन दोनों की प्रिपरेशन साथ साथ होगी और कायद-ए-आज़म ऑनलाइन एकेडमी जो है ये आप लोगों के लिए फ्री जो है वो पूरा सेशन जो है CSS 2023 एंड PMS 2022 के लिए ऑफर करेगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन होगा और ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एकेडमीज की फी पे नहीं कर सकते या किसी भी वजह से जो है वो एकेडमीज को ज्वाइन नहीं कर सकते। इस सिलसिले में उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल सेशन होगा। इस सेशन में हम आपको न सिर्फ लेक्चर डिलीवर करेंगे बल्कि क्वालिटी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको फ्री सेशन जरूर है लेकिन जितना भी मटेरियल करवाया जाएगा वो क्वालिटी मटेरियल होगा। इसमें आप लोगों को जो है वो किस तरह से जो है वो सेशन लेके चलेंगे वो भी हम आगे आज जो है वो नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। किस तरह से आप लोग ये सेशन जो है वो अटेंड करेंगे और इसमें आप लोग मॉक टेस्ट भी जो है वो भी आपसे लिए जाएंगे। आप लोगों के पास पेपर जो है वो सोल्यूशन पर भी डिस्कशन की जाएगी आप लोगों के साथ और इसमें किस तरह का टाइम टेबल जो है वो फॉलो किया जाएगा वो सारे जो है वो हम आगे जाकर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों के पास बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए CSS और PMS के हवाले से। CSS जो है ये आप लोगों के पास FPS से कंडक्ट करती है और जो PMS है हम यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे PMS पंजाब के हवाले से। CSS आप लोगों के पास FPS से कंडक्ट करती है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो PMS होता है वो आपके पास जो है वो PPSC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो या जो जितने भी बाकी जो होते हैं PMS PCS होते हैं वो जो उनके प्रोविजनल जितने भी होती हैं कमीशन वो सारे जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो इसमें CSS और PMS इन दोनों में कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, टोटल मार्क्स कितने होते हैं और इसके हवाले से जो हम सबसे पहले आप लोगों के साथ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करेंगे। ठीक है जी। जो CSS और PMS होते हैं इन दोनों में जो रिटन के मार्क्स होते हैं वो टोटल वो 1200 होते हैं। रिटन के टोटल मार्क्स 1200 होते हैं। इसमें आप लोगों के पास जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो दोनों में 6 होते हैं। ऑल इन दोनों में कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में डिफरेंस जरूर होता है लेकिन दोनों के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 600 होते हैं और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो 6 होते हैं। ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की जब बात करते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोगों के पास 600 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पे 6 सब्जेक्ट नहीं है बल्कि 600 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 600 मार्क्स के होते हैं सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट की यहाँ पर डिवीजन डिफरेंट होती है। कुछ सब्जेक्ट जो है वो CSS में 200 मार्क्स के होते हैं, कुछ जो होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं, जबकि जो PMS पंजाब होता है उसमें जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को जो है वो 3 सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों ने ऑप्ट करने होते हैं। ठीक है। इसमें जो CSS होता है इसमें आप लोगों के पास कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनमें 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स भी होते हैं और कुछ होते हैं उसमें जो है वो आप लोगों के पास 100 मार्क्स के होते हैं। तो आप लोगों ने उनमें से 600 मार्क्स के, लेट्स सपोज अगर आप लोगों ने 2 सब्जेक्ट जो है वो 200 मार्क्स के चूज किए तो फिर यहाँ पर आप लोग को जो है वो साथ में 400 मार्क्स इनके हो जाएंगे, फिर 2 सब्जेक्ट मजीद जो है आप लोगों को यहाँ से चूज करने पड़ेंगे। ठीक है, 200 मार्क्स उनके हो जाएंगे। इस तरह आप लोगों के 600 मार्क्स। यहाँ पर आप लोगों ने जस्ट जो है वो 3 सब्जेक्ट ऑप्ट करने होते हैं और उनके 200 मार्क्स होते हैं, तो इस आप लोगों के जो वो 600 मार्क्स हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो आपकी जो है वो मार्क्स डिवीजन होती है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है कंपल्सरी सब्जेक्ट। कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है वो CSS और PMS में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपल्सरी सब्जेक्ट कितने भी आप लोगों के पास CSS के होते हैं। CSS के जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें सबसे पहला जो होता है वो इंग्लिश ऐसे होता है, सेकंड इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन होती है, थर्ड पाकिस्तान अफेयर्स होती है, फोर्थ करंट अफेयर्स होती है,
5th इस्लामिक स्टडीज होते हैं, और जो 6 होता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी होता है। ये 6 होते हैं, ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं आप लोगों के पास सीएसएस के। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो पीएमएस में नहीं पाए जाते, और पीएमएस में कुछ सब्जेक्ट एडिशनल है। जब हम अब पीएमएस के सब्जेक्ट देखते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा, कंपैरिजन होगा कौन से सब्जेक्ट में पीएमएस में एडिशनल है और कौन से सब्जेक्ट है वो सीएसएस में एडिशनल है। पीएमएस में अगर बात करते हैं तो कंपल्सरी सब्जेक्ट के ग्रुप में टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वो किस तरह होते हैं? इंग्लिश ऐसे होता है, इंग्लिश ऐसे का डिफरेंस है। इंग्लिश ऐसे ही होता है, वो सीएसएस में 3 आवर्स का होता है, यहाँ पर 3 आवर्स का होता है सीएसएस में, और पीएमएस में जो है ये 2 आवर्स का होता है। तो ये किस तरह डिफरेंस होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है सीएसएस ऐसे की, पीएमएस ऐसे की, किस तरह से सीएसएस कैसे को अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरह से पीएमएस के ऐसे को अटेम्प्ट करना चाहिए, ये जो है सारा आप लोगों को जो जब ऐसे की फर्स्ट क्लास होगी तो उसमें जो है वो सारी डिटेल्स आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो होता है वो आप लोगों के पास इंग्लिश प्रेसी का होता है। ये भी दोनों में कॉमन होता है, लेकिन सब्जेक्ट जरूर कॉमन है, लेकिन कुछ चीजें जो है वो कॉमन है, सारा पेपर कॉमन नहीं होता। इंग्लिश प्रेस जो प्रेस एंड कंपोजिशन का पेपर है सीएसएस में, उसमें थोड़े जो है वो चीजें जो है वो डिफरेंट होती हैं, और जो इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन के पेपर पीएमएस में आता है वो डिफरेंट होती है। क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से डिफरेंट होता है? पीएमएस के पेपर जो है उसमें सिलेबस में और पेपर में कितना डिफरेंस है, ये सारी चीजें जो है आप लोगों को इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन की फर्स्ट क्लास होगी उसमें बता दी जाएगी। जितनी चीजें एडिशनल जो है वो इंग्लिश प्रेस के पेपर में है सीएसएस में, और जितनी चीज एडिशनल जो है वो पीएमएस के इंग्लिश प्रेस के पेपर में है, वो सारी आप लोगों को करवाई जाएंगी। ये नहीं होगा किसी एक जो है वो डोमेन को ले लिया जाएगा और बाकी को जो है वो नहीं किया जाएगा। सारी चीजें हम करवाएंगे आप लोगों को सीएसएस के भी और पीएमएस, कोई चीज भी नहीं रहने देंगे। नेक्स्ट होता है जो थर्ड है वो पाकिस्तान स्टडीज है। यहाँ पर पाकिस्तान स्टडीज होता है। पहले जो होता था वो ये होता था कि जो पाकिस्तान स्टडीज होती थी इसमें प्री पार्टीशन में से ज्यादा पोर्शन जो पेपर में आता था, जबकि पाकिस्तान अफेयर जो है ये टोटली पाकिस्तान के जो करंट इश्यूज होते हैं उन्हीं पर ज्यादातर जो है वो पेपर बेस करता है। इसमें 1 या 2 क्वेश्चन जो अब जो वो जस्ट 1 और 2 क्वेश्चन जो वो आ रहे थे, लेकिन जो पीएमएस में पाकिस्तान स्टडीज थी इसमें प्री पार्टीशन में से ज्यादा पोर्शन पहले आया करता था। लेकिन इस बार जो पेपर हुआ है पीएमएस 2021 वो अगर आप लोग देखें तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि जस्ट 2 क्वेश्चन थे प्री पार्टीशन में, तो और उनकी भी करंट रेलेवेंस थी। तो आप लोगों ने पाकिस्तान अफेयर और पाकिस्तान स्टडीज को साथ साथ लेकर प्रिपेयर करने, अब कुछ ज्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं रहा। पीएमएस जो ये वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुआ है, इसमें चेंजेस आती रही हैं। जैसे जैसे पीएमएस जो है वो कंडक्ट होते गए, उनके नंबर ऑफ कंडक्शन इंक्रीज हुए, वैसे वैसे उसमें जो है वो चेंजेस आई हैं, और ये तकरीबन जो है वो सीएसएस के पेपर्स की तरह जो है इनका डिफिकल्टी लेवल जो है वो अब बढ़ रहा है। तो आप लोगों ने बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तान स्टडीज को प्रिपेयर करना है जिस तरह से आप लोगों ने पाकिस्तान अफेयर्स को करना है। ठीक है, जो कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा वो हम आपको क्लासेस में बताते रहेंगे साथ साथ। नेक्स्ट है इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज ये भी सब्जेक्ट कॉमन है, इस्लामिक स्टडीज सीएसएस में भी आता है पीएमएस में होता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट जो चैप्टर्स हैं वो एडिशनल हैं इस्लामिक स्टडीज सीएसएस में, और कुछ चैप्टर जो है वो एडिशनल है पीएमएस में। जो पीएमएस में है वो सीएसएस में नहीं है, और जो सीएसएस में है वो पीएमएस में नहीं है। इस तरह से जो है वो कुछ जो है वो 1-2 चैप्टर्स का डिफरेंस है, यहाँ पे कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस इस्लामिक स्टडीज में नहीं है। इसके बाद जो 5th है मोस्ट इंपोर्टेंट है जनरल नॉलेज का पेपर। जनरल नॉलेज का सारा पेपर ही एमसीक्यू बेस्ड होता है, और ये पेपर जो है ये सीएसएस में एग्जिस्ट नहीं करता। ये सारा पेपर ही एमसीक्यू बेस्ड होता है, और इसमें जो है वो आप लोग की जनरल नॉलेज चेक की जाती है। इसके अलावा जो 6 सब्जेक्ट्स होता है वो उर्दू का होता है। उर्दू जो है ये भी ऐसा सब्जेक्ट है जो पीएमएस में सीएसएस में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन पीएमएस में करता है। इसमें उर्दू का ऐसे भी आता है, प्रेसी आती है आप लोगों के पास, उर्दू की तलखीस निगारी जिसे कहते हैं। उसके बाद इसमें जो है वो इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन आती है, जिस तरह की आप इंग्लिश पेपर में आती है उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इस तरह से इसमें पोइट्री भी आती है, अशार की तशरीह आप लोगों ने करनी होती है, इस तरह से जो है मुहावरात आते हैं, दुरुस्ती आती है। तो ये कुछ चीजें जो होती है वो उर्दू के पेपर में होती है। ये सारी चीजें जो है वो डिटेल के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएंगी जब उर्दू की फर्स्ट क्लास होगी। एक बात स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि जिनकी जो फर्स्ट क्लासेस होंगी उनमें आपको सारा स्टडी मटेरियल जो है, जो मेजर डिफरेंस है सीएसएस और पीएमएस में, सीएसएस को किस तरह से प्रिपेयर करना है, पीएमएस को किस तरह से आप लोगों ने साथ लेकर चलना है, और किस तरह से जो है वो कहाँ से प्रिपेयर करना है, सोर्सेज कहाँ से, कौन कौन सी इसके लिए, ये सारी चीजें जो है आप लोगों की फर्स्ट क्लासेस में डिस्कस हो जाएंगी। तो काइंडली आप वो चीजें यहाँ ना पूछिए। इसके अलावा बाकी कोई और प्रॉब्लम है तो वो आप लोग यहाँ पूछ सकते हैं, यहाँ तक कोई इश्यू है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंग्लिश ऐसे जो है वो सीएसएस में 3 आवर्स का होता है, पीएमएस में 2 आवर्स का होता है। 2 आवर्स का होने का मतलब है उसकी लेंथ भी कम होती है। मैंने आपको बताया ये सारी डिटेल्स आपको इंग्लिश ऐसे के फर्स्ट क्लास में दी जाएंगी। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर 25 सीएसएस में 2500 to 3000 पर आप लोगों ने लिखने होते हैं, लेकिन इंग्लिश जो ऐसे पीएमएस में आता है उसमें आप लोगों ने 1500 to 1600 जो है वो ऐसे लिखने होते हैं, वर्ड्स लिखने होते हैं।
बाकायदा आप लोगों को इन सारी चीजों के बारे में गाइड किया जाएगा फर्स्ट क्लास। आप लोग जो है वो बाकायदा इन चीजों के लिए लेक्चर्स का इंतजार करें। जो ये मेजर डिफरेंस आएगा किस तरह से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, सोर्सेज क्या होंगे, इसमें आप लोगों को जब सेशन स्टार्ट होगा इनकी जो फर्स्ट क्लासेस होंगी उनमें आपको ये सारी चीजें बता दी जाएंगी। साथ साथ भी आपको गाइड किया जाता रहेगा कि आप लोगों ने किस तरह से प्रिपेयर करना है और जो है वो पेपर आप लोगों ने किस तरह से अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन किस तरह से, ये सारी चीजें आपको साथ साथ बताई जाती रहेंगी। और इन पर आप लोगों की जो है वो अलग जो है वो लेक्चर्स भी रखे जाएंगे कि आप लोगों ने क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएंगी। स्क्रीनिंग पे आगे जाकर बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, ये जो है वो आप लोगों के पास बहुत ज्यादा जो वाइड चॉइस होती है इसमें आपके पास कि आप लोगों ने जो है वो ऑप्शनल जो है वो किस तरह से करने हैं, कौन कौन से ऑप्शनल जो है वो आप लोगों ने करने हैं। इसमें ये होता है कि आप लोगों ने सीएसएस में भी और पीएमएस में दोनों में जो है 600 मार्क्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आपने चूज करने होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो आप लोगों ने अपने जो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपने एकेडमिक बैकग्राउंड किस तरह से करने, ये सारी चीजें हम आपको आगे जाकर बताते हैं कि आप लोगों ने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो किस तरह से चूज करने हैं। लेकिन ये आप लोगों ने पहले मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने 600 मार्क्स से जो है वो अपने ऑप्शनल चूज करने होते हैं। यहाँ पर तो पीएमएस में आप लोगों ने 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने होते हैं क्योंकि हर सब्जेक्ट जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है। लेकिन जो सीएसएस है इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट में कुछ 200 मार्क्स होते हैं, कुछ 100 मार्क्स होते हैं। आप लोगों ने 600 मार्क्स के पूरे करने होते हैं। जो 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स होते हैं इनके पेपर 2 होते हैं, एक पेपर नहीं होता, उनके भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जिस तरह आपके पास इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 1 फर्स्ट टाइम होता है, पेपर 2 सेकंड टाइम होता है, और जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 फर्स्ट टाइम होता है, पेपर 2 जो सेकंड टाइम होता है। इस तरह से ये भी होता है। पेपर जो है वो आप लोगों ने 6 ही देने होते हैं, हर पेपर 100 मार्क्स होता है, लेकिन सब्जेक्ट्स आप लोगों ने जो आप लोगों ने अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग करने होते हैं। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोगों ने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो किस तरह से चूज करने हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज करते वक्त आप लोगों ने कुछ बातों को माइंड में जरूर रखना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो होते हैं ये आप जिस तरह से ऑप्ट कर रहे होते हैं ये डिपेंड आप लोगों की 50% जितनी सक्सेस जो होती है वो इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे डिपेंड कर रही होती है। बाकी सारी चीजें आप लोगों की अलग होती हैं। जो आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन होती है ये इस पर आप लोगों के 50% जो है वो डिपेंड कर रही होती है, आपकी जो सक्सेस होती है। आप लोग जब डीएमसी देखते हैं टॉपर्स की या ड्रॉपर्स की, तो आप लोगों को इस बात से अंदाजा होगा कि उनके जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें मार्क्स में कुछ मेजर डिफरेंस नहीं आता, इनके मार्क्स में कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आता। टॉपर्स के भी 40-50 तक मार्क्स जो है वो कंपल्सरीज में जो आ रहे होते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आता है, वो उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो चूज के होते हैं उनमें जो है वो मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है जो उनको टॉपर या ड्रॉपर बनाता है। तो आप लोगों ने भी अपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो वाइजली जो है वो सिलेक्ट करने हैं। उसमें कुछ चीजों को जो है वो मद्देनजर रखा जाता है, जिनमें जो है वो सबसे पहले आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, आपने उसे मद्देनजर रखना है। ठीक है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद आप लोगों ने दूसरी जो चीज होती है जिसको कंसीडर करना होता है वो आपका इंटरेस्ट होता है कि आपका किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है, आप उसे पढ़ सकते हैं जिसे पढ़ने के बाद या करने के बाद आप लोग बोर्ड ना हो, वो सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों ने चूज करने होते हैं। ठीक है जी, मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें हिस्ट्री पढ़ना अच्छी लगती है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हिस्ट्री से बहुत ज्यादा जो है वो उलझन होती है, वो हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते ज्यादा देर तक, तो वो अवॉइड करें हिस्ट्री को। इस तरह से जो अपने इंटरेस्ट को स्टूडेंट जरूर देखा करें। आप जो है वो स्टूडेंट्स देखते हैं कि जो फलां टॉपर ने या फलां ने मुझे बता दिया कि आपने ये सब्जेक्ट लेने, तो वो आप लोग अपने ऊपर फर्ज आइन समझ लेते कि यही करना है। ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। आप लोग देखें कि कौन से सब्जेक्ट आप लोगों के लिए इजी है, आप लोगों को कौन सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, जो इनको पढ़ना जिनको तैयार करना आप लोगों के लिए इजी है, आप वो सब्जेक्ट चूज करें। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है इसमें वो उनका जो है वो सिलेबस आता है। ठीक है, आप लोग देखें कि सिलेबस जो है वो किसी सब्जेक्ट्स का कितना है, सिलेबस को देखें। अगर तो है वो बहुत ज्यादा जो है वो लेंथी सिलेबस है जो ना खत्म होने वाला है, तो आप उसे ना चूज करें, आप उसे अवॉइड करें, क्योंकि आप लोगों के पास दिन में 2-2 पेपर हो रहे होते हैं। आप लोगों ने के पास फिर रिवीजन का टाइम नहीं होता, आप लोगों ने उनके नोट्स बनाने होते हैं, उसे प्रिपेयर करना होता है विद इन टाइम। तो इसलिए आप लोग वो जो है वो सब्जेक्ट जो है उनको जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी दे जिनका सिलेबस शॉर्ट होता है और वो आसानी से प्रिपेयर कम टाइम में हो सकते हैं। ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज में जो हो सकते हैं वो आप लोग 10, 15, 20 डेज में जो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं प्रिपेयर, उनको आप लोग ऑप्ट करें।
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्कोरिंग ट्रेंड। बहुत से लोग कहते हैं कि स्कोरिंग ट्रेंड मैटर नहीं करता, लेकिन स्कोरिंग ट्रेंड बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप अगर पास जो है वो एनालिसिस देखें तो आपको पता चलेगा स्कोरिंग ट्रेंड किस तरह से मैटर करता है। एक स्टूडेंट है, उसने जो है वो एक सब्जेक्ट ऐसा चूज किया, अब पंजाबी है, जैसे लास्ट ग्रुप में है PMS CSS के पंजाबी जो है, इसमें थोड़ी सी आप मेहनत करें तो ये आपको 80+ मार्क्स भी दे देता है। ठीक है, एक स्टूडेंट ने ये चूज किया, उसने थोड़ी सी मेहनत की, उसके 80+ मार्क्स आ गए। ठीक है, उसके बाद एक और स्टूडेंट, उसने सेम ग्रुप में से साइकोलॉजी ऑप्ट की हुई है, साइकोलॉजी मार्क्स कम देती है, तो अब उसके जो है वो इसमें 50 मार्क्स आए। तो यहाँ पर जो 30 मार्क्स का डिफरेंस आया है, वो डिफरेंस कैसे पूरा होगा? कंपल्सरी में तो ये इतना मेजर डिफरेंस नहीं पूरा हो सकता। कंपल्सरी में तो 40-50, कंपल्सरी में पास होना मुश्किल हो जाता है, 40-50 तक मार्क्स आ रहे होते हैं। तो ये जो है वो मैटर करता है आप लोगों के पास। तो स्कोरिंग ट्रेंड आप लोग देखिएगा कि जो सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्कोरिंग में हमेशा जो है वो अच्छे रहे हैं, जिनका स्कोरिंग ट्रेंड हमेशा अच्छा रहा है, आप उनको ऑप्ट कीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई आपको कहता है स्कोरिंग ट्रेंड मैटर नहीं करता, तो फिर आप जो है ना उसका कांटेक्ट करवाइएगा, हम उनसे बताएंगे किस तरह जो है वो स्कोरिंग ट्रेंड मैटर करता है। स्टूडेंट्स, आप लोग एक काम करना है, आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने जो आपका 600 मार्क्स के आप लोगों ने सब्जेक्ट चूज करने, आप लोगों ने सबसे पहले अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को, अपने इंटरेस्ट को, सिलेबस को, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने जो है वो 1200 मार्क्स के जो है वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने। फिर आप लोगों ने इनकी छांट करनी, फिर आप लोगों ने इनमें से पास पेपर देखने हैं। अगर आपको पास पेपर लास्ट 5 ईयर की कम से कम आप देखें, उनको देखने से अगर आपको लगता है कि आपके इन 5 ईयर पेपर में से आप किसी भी पेपर में जो है वो 25% जो है वो पेपर बगैर पढ़े अटेम्प्ट कर सकते हैं, 25% मार्क्स ले सकते हैं, तो फिर आप जो है वो उस सब्जेक्ट को चूज करें। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है, आपको कोई कंफ्यूजन है, तो फिर आप कांटेक्ट करें, हम आप जो है वो किसी 1 या 2 सब्जेक्ट में जो आपकी कंफ्यूजन होगी वो जरूर दूर करने की कोशिश करेंगे। आप जो है वो कायदे आज़म ऑनलाइन अकेडमी की जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है, आप लोग जो है वो वहां पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग जो है वो कमेंट ड्रॉप करें, तो फिर भी आपको विदिन 24 आवर्स जो है वो आपको आंसर इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों की जो है वो मेरे क्यूरीज तो दूर हो गई होगी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को जरूर मद्देनजर रखना चाहिए। ऑल्दो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो एकेडमिक बैकग्राउंड के बगैर प्रिपेयर किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं किए जा सकते। अब जो लास्ट ग्रुप है इसमें साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी आप जो है वो विदाउट आप बैकग्राउंड नहीं ऑप्ट कर सकते, लेकिन उसमें पंजाबी है, सोशियोलॉजी, इस तरह के जो लैंग्वेजेस हैं और सोशियोलॉजी है, या आप लोग बगैर अपने जो है वो बैकग्राउंड के बगैर भी इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। और कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस है, ये बगैर आप लोग जो है बैकग्राउंड के ऑप्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों ने देखना है कि पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन आपका इंटरेस्ट किसमें है। आप जो है उस चीजों को अंडरस्टैंड ज्यादा कर सकते हैं या क्राइम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप चीजों को अंडरस्टैंड, आपके एनालिसिस बिल्ड करना आप लोगों के लिए ईजी होता है, आप एनालिसिस बिल्ड कर सकते हैं, आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, तो फिर आप जो है इंटरनेशनल रिलेशन रखें। लेकिन अगर आप लोग क्राइमिंग में अच्छे हैं, फिर आप पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाए। कोई मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों के मार्क्स का। 150+ जो है वो 150 तक तो जो पॉलिटिकल साइंस जाती है, लेकिन जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो बड़ी मुश्किल से जाती है, लेकिन 140 130 तक जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन भी जाती है। लेकिन जरूरी होता है ना साथ में मेहनत करना। स्टूडेंट, आप लोगों ने मेहनत जरूर करनी होती है। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ जो है वो बाय फन जो है वो इसे जो है वो जर्नी में आते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो वाकई में सीरियस होते हैं स्टडी में, तो वो फिर अपना जो है वो 100% देते हैं, तो फिर जो है वो उनके तभी मार्क्स आते हैं। अब पंजाबी है, लोग कहते हैं पंजाबी इजी है, लेकिन पीएमएस में लास्ट टाइम इस बात का भी रिजल्ट नहीं आया। लास्ट टाइम तो जब 2020 में पीएमएस हुआ था, तो उस वक्त पंजाबी में बकायदा लोग फेल हो गए थे।
तो इसमें आप लोग कोई भी चीज इजी या डिफिकल्ट तब होती है कि आप उसे कितना टाइम दे रहे हैं, आप उसे किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इन चीजों को आप लोगों ने मद्देनजर रखना होता है। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर योर सीएसएस एंड पीएमएस। कितना टाइम जो है वो आप लोगों को रिक्वायर्ड होता है सीएसएस और पीएमएस की प्रिपरेशन में। तो इस सिलसिले में आप लोगों से कहना चाहूंगी कि 4 to 6 मंथ जो होता है वो इनफ टाइम होता है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स जो है वो कुछ स्टूडेंट्स या एस्पायरेंट्स जो रहते हैं उनके पास जो है वो उनकी या स्टडी साथ होती है या उनकी जॉब वगैरह होती है और वो थोड़े लेजी भी है, तो फिर वो 1 ईयर लगा सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा जो भी स्टूडेंट जो है वो इससे ज्यादा टाइम लगाते हैं जो भी एस्पायरेंट, तो फिर उसी अपनी स्ट्रेटजी चेक करने की जरूरत है, फिर वो रॉन्ग डायरेक्शन पर है। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि एक टॉपिक होता है उस पर वो 2 से 3 बुक्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, टॉपिक एक है उसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आना है और 2 से 3 किताबें स्टूडेंट्स ने पढ़ ली है। तो ये भी एक होती है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये जो होता है, ये कुछ लोग कहते हैं बहुत सी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ये नहीं होता कि आपको हर चीज के बारे में इल्म, इसमें ये होता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत चीजों का इल्म हो, लेकिन आपके पास सिलेबस एफपीएससी और पीपीएससी ने दिया हुआ है। मेजर जो होती है आपके 90 to 95% पेपर जो है वो विद इन सिलेबस ही आता है, सिलेबस के बाहर कोई चीज नहीं आती। तो आप सिलेबस ओरिएंटेड रहिए, अपने सिलेबस को जो है वो जरूर कीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात भी कहना चाहती हूँ, कुछ लोग होते हैं वो सिलेबस को भी कंडेंस कर लेते हैं। वो देखते हैं कि जिनमें से पेपर में ज्यादातर मेजर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको कर लेते हैं और जो है वो बाकियों को नहीं करते। तो इस तरह आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा होता है कि कभी कभार उन चैप्टर में से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं स्टूडेंट्स जो पहले नहीं आए हुए थे, तो आप लोगों ने इंटायर सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना होता है। ठीक है, किस तरह से 4 to 6 मंथ में आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं ये भी जो है वो हम आपको बता देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर तो आप लोगों के जो है वो अब प्रिपरेशन कर लें तो ये आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है सीएसएस और पीएमएस की प्रिपरेशन करने का। ठीक है, इस टाइम में आसानी से कोई भी जो स्टूडेंट है, कोई भी एस्पायरेंट है, अगर वो सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहा है तो 4 to 6 मंथ इज मोर देन इनफ। इतने टाइम में बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है और लोगों ने की है, लोगों ने क्लियर किया, लोग एलोकेट हुए हैं। आप लोग अगर टॉपर्स की स्टोरीज को देखें या टॉपर्स से मिले तो आप लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने इसी टाइम में प्रिपरेशन की और वो एलोकेट हुए हैं। जो लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, वो असल में खुद डिस्ट्रैक्टेड है। ये बहुत अच्छा टाइम होता है, इतने टाइम में बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है अगर आप लोग जो है वो सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, तो अगर आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, तो अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं है, तो आप लोगों को अपनी जो स्ट्रेटजी है उसे स्टिक रखना होगा, तभी आप जो है वो इस जर्नी में जा सकते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है, इसमें ये होता है कि सीट्स कम होती हैं और जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। इस वजह से फिर एफपीएससी को या पीपीएससी को उनमें से सबसे बेस्ट को स्क्रीन आउट करना होता है। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन इस लेवल की करनी होती है कि जब वो उनको स्क्रीन आउट कर रहा होता है स्टूडेंट्स को, तो आप भी उनमें शामिल हो जाए। तो इसके लिए हार्ड वर्क भी होती है, वो बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है। यानी आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स अपडेट होने चाहिए, आपकी मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस होने चाहिए, आपकी आउटलाइन बहुत जो होती है वो बेस्ट होनी चाहिए आपकी आउटलाइन। और उसके अलावा जो है वो आप लोगों ने जो है वो आपका एनालिसिस, आपकी केस स्टडीज, आपके एग्जांपल, हर चीज मैटर कर रही होती है। इससे आपको पता चलता है कि आपका नॉलेज कितनी वाइड है। तो ये सारी चीजें जो आप लोगों ने इस टाइम पीरियड में करनी होती है, ये बहुत अच्छा टाइम होता है। अगर आप इस तरह करेंगे 1 ईयर 2 ईयर में जाएंगे तो आप जो नोट्स होंगे वो ही आउटडेटेड हो जाएंगे। अगर जो है वो आप लोग इस टाइम पे करते हैं तो बहुत ज्यादा, लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा लगाएंगे तो आई एम रियली सॉरी, बट आप लोग रॉन्ग डायरेक्शन पर हैं। आप लोगों को अपनी डायरेक्शन चेक करने की जरूरत है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, किस तरह से 4 to 6 मंथ में आप लोग कर सकते हैं, और ये जो है इस पर मैं आप लोगों को जो है वो एक शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, किस तरह आप लोग जो है वो एक शेड्यूल, इफेक्टिव शेड्यूल जो है बना सकते हैं 4 मंथ के लिए। ठीक है, यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैंने कहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि 4 मंथ में आप लोग किस तरह से जो है इफेक्टिव शेड्यूल जो है वो बना सकते हैं, 4 मंथ में किस तरह से आप अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, सेकंड चीज, हमारा ये जो सेशन है ये 4 मंथ का सेशन है। इसमें आप लोगों की पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा आप लोगों को। और आगे मैं आपको बताती हूँ, आगे जैसे जैसे हम प्रोसीड करें आपकी बहुत क्वालिटीज जो है वो खुद ब खुद ही सॉल्व होती जाएंगी। आप लोग आगे बढ़े, आप लोग यहाँ पर जो है वो टाइम की रिकॉर्डिंग आप अकॉर्डिंग आपको अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। Yes, this time is more than enough. इतने टाइम में आप लोग आसानी से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं सीएसएस की भी और पीएमएस की भी।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो कायद-ए-आज़म ऑनलाइन अकेडमी जो है ऑप्शनल में जो है वो ऑफर कर रही है। हम सारे सब्जेक्ट्स ऑफर नहीं करते, हम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और जो जिन पर हम जो है वो बहुत अच्छा क्वालिटी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, हम वही सब्जेक्ट्स आप लोगों को ऑफर करेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स हम ऑफर नहीं करते। कुछ सब्जेक्ट्स की जो हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे, सोर्सेज वगैरह आप लोग बता देंगे, आप लोगों ने सब्जेक्ट्स को किस तरह से प्रिपेयर करना है वो हम आपको बता देंगे। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कायद-ए-आज़म ऑनलाइन अकेडमी जो है वो ऑफर करें, उनके लेक्चर डिलीवर होंगे, उनके मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, उनके पास पेपर सोल्यूशन पर डिस्कशन होगी आप लोगों के साथ, और ये सारी चीजें जो आप लोगों के साथ होंगी। वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स में आप लोगों के पास है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जो है वो सीएसएस में और पीएमएस दोनों में 200 मार्क्स का सब्जेक्ट हो, और इसमें जो है वो आप लोगों के हम बाकायदा लेक्चर डिलीवर करेंगे, मॉक टेस्ट ले जाएंगे, पास पेपर जो है वो उन पर डिस्कशन होगी आपको आप लोगों के साथ। नेक्स्ट है पंजाबी, केमिस्ट्री, जोलॉजी। ये सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, ये एकेडमी बहुत ही ज्यादा जो है वो ऑफर नहीं कर रही होती, तो हम आपको ये जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, और इन पे क्वालिटी मटेरियल भी होगा, आप लोगों की सारी क्वालिटी डाउट्स जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हम जो है वो प्रॉपर ऑफर करेंगे, इनके लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे, इनके मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, और पास पेपर सबमिशन पर डिस्कशन होगी। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर हम आपको गाइडेंस या सोर्सेज वगैरह बता सकते हैं, वो सब्जेक्ट्स है बॉटनी, सेकंड पे है उन सब्जेक्ट में आप लोगों के पास जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल वर्क, ये आप लोगों के पास पीएमएस पे है। सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं। इन पर जो है वो आप लोगों को जो है वो सोर्सेस, स्टडी मटेरियल आप लोगों ने किस तरह से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरह से इनकी जो है वो आप लोग स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, किस तरह से इनके नोट्स बना सकते हैं, ये सारी चीजें जो है वो अब आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर कोई और सब्जेक्ट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में उनके बारे में पूछ सकते हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो है वो टॉपर्स वगैरह से उनकी जो आप पास सोर्सेज वगैरह वो हम आपसे जो है वो उनके भी डिस्कस करेंगे टॉपर से डिस्कस करने के बाद। ठीक है जी, ये थे कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हम ऑफर कर रहे हैं कायद-ए-आज़म ऑनलाइन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट करते हैं कि 4 मंथ में आप लोगों की ये जो सेशन है किस तरह से होगा, 4 मंथ की ये जो प्रिपरेशन है ये आप लोगों की किस तरह से की जाएगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो है जनरली हमने 2 मंथ जो है वो कंपल्सरी के लिए रखे हैं और 2 मंथ जो है वो ऑप्शनल के लिए रखे हैं, लेकिन इसमें हम ये करेंगे कि डेली बेसिस पर आपको एक लेक्चर जो है वो ऑप्शनल का डिलीवर किया जाएगा और एक जो है वो आप लोगों के पास कंपल्सरी का होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है वो डेली बेसिस पर आप लोगों के ग्रामर की क्लास होगी, और डेली बेसिस पर आपकी एबिलिटी की क्लास होगी, मैथमेटिक्स की, और आप लोगों की स्क्रीनिंग की बात स्टूडेंट्स आप लोगों ने की थी, तो स्क्रीनिंग की जो है वो या जीके की क्लास जो है वो आप लोगों की डेली बेसिस पर होगी, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट होता है और इस पे जो है वो थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो आप लोगों की ये भी जो है वो डेली बेसिस पे क्लास होगी। ठीक है, ये क्लासेस आपकी डेली बेसिस पर साथ साथ चलेंगी, और इसके अलावा जो है वो आप लोगों के 10 मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, और इसके अलावा पास्ट पेपर सोल्यूशन पर भी डिस्कशन होगी। ठीक है, और आपके जो है वो अगर जो है वो कभी जो है वो 2 क्लासेस भी हो सकती हैं ऑप्शनल की या कंपल्सरी की, तो वो सिलेबस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ सब्जेक्ट होते हैं उनके सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी होता है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं उनकी जो है वो सिलेबस जो होता है वो थोड़ा शॉर्ट होता है, तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो क्लासेस की एडजस्टमेंट होगी, और ये शेड्यूल जो है आप लोगों के पास जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में जो है 15 डेज का वीक का 15 डेज का एंड वीक का डेली बेसिस का जो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जाएगा। ग्रुप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, चैट बॉक्स में मिल सकता है, और जो है वो आप लोग जो है उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा।
ठीक है जी, ये आप लोगों के पास होगा कि जनरली एक ऑप्शनल की क्लास होगी, कंपल्सरी की डेली बेसिस पे क्लास होगी, ग्रामर की क्लास डेली बेसिस पे होगी, जनरल एबिलिटी की क्लास या मैथमेटिक्स की क्लास डेली बेसिस पे होगी, और उसके अलावा जीके की क्लास या स्क्रीनिंग क्लास जो वो डेली बेसिस पे होगी। डेली बेसिस पर आप लोगों ने क्या क्या करना है, आप लोगों ने प्रेस सॉल्व करनी है और ये आप एवेलुएट भी करवा सकते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे आप लोगों ने प्रेस सॉल्व करनी है और ये आप एवेलुएट करवा सकते हैं। ठीक है, आप टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं या आपका जब ऑनलाइन अकेडमी के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पर आप ईमेल करें, वहां पर भी आपको सोल्यूशन जो है वो बाकायदा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आपकी मिस्टेक्स हाईलाइट की जाएंगी, बाकायदा आपको बताई जाएंगे कि ये स्टूडेंट्स आपकी मिस्टेक्स हैं, इनको आप लोग जो है वो रिजॉल्व करें। इसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स है, ये आप लोगों ने तब जो है वो प्रेस सॉल्व करने जब आप लोगों की प्रेस पर क्लास हो जाएगी, उसके बाद आपको टास्क दिया जाएगा डेली बेसिस का। ठीक है जी स्टूडेंट्स, और बेसिक मैथमेटिक्स जो आप लोगों की डेली बेसिस पे एबिलिटी क्लास होगी, उसमें जो मैथमेटिक्स डिस्कस की जाएगी उनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आप लोगों ने डेली बेसिस पे इडियम्स एंड पेयर ऑफ वर्ड्स करने हैं, ये भी आप लोगों को एक लेक्चर डिलीवर किया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप इडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स किस तरह से प्रिपेयर करने हैं, और इनकी जो है वो आप लोगों की शॉर्ट वीडियो होती है वो भी चैनल पर अवेलेबल होंगी। और इसके अलावा वोकैबुलरी और प्रीपोजिशन आप लोगों ने करनी है, ये भी आप इस पर भी आप लोगों को बाकायदा लेक्चर दिया जाएगा प्रीपोजिशन पर, कि प्रीपोजिशन आप लोगों ने किस तरह से प्रिपेयर करनी है, प्रीपोजिशन किस तरह से होती है, इनके बाकायदा कुछ रूल्स होते हैं, उनको अगर आप कर लेंगे तो फिर आप लोगों की प्रीपोजिशन जो है वो कभी गलत नहीं होगी। और इसके अलावा वोकैबुलरी पर आपको बताया जाएगा कि आपने वोकैब किस तरह से प्रिपेयर करनी है, और इन पर भी शॉर्ट वीडियो जो है वो आप लोगों का ज्यादा ऑनलाइन अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर अवेलेबल होगी। नेक्स्ट आपने न्यूज़पेपर रीडिंग है, वो आप लोगों ने ऑलमोस्ट इस पर 20 to 30 मिनट्स लगानी होती है न्यूज़पेपर रीडिंग पे, और ज्यादा टाइम आप लोगों ने इस पर वेस्ट नहीं करना। इस पर जो है वो आपके एडिटोरियल और ओपिनियन पर जो है वो उनके जो है वो आपके एनालिसिस जो है वीडियो के फॉर्म में जो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, और रिटन प्रैक्टिस आप लोगों ने बहुत जरूरी होती है, आपने डेली बेसिस पर कम से कम एक पैराग्राफ जरूर लिखना और उसे एवेलुएट करवाना है। नेक्स्ट अल्टरनेटिव में जब आप लोगों की क्लासेस हो रही होंगी, तो जब आपके पास नरेशन जो एक्टिव पैसा आप लोग करवा जाएंगे, फिर आपको अल्टरनेट डेज में टास्क दिया जाएगा, फिर आप जो है वो इडियम के पेयर ऑफ वर्ड को स्किप करके जो है वो ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट वॉइस करेंगे। उसके बाद ट्रांसलेशन है, ये आप लोगों की जब क्लास हो जाएगी ट्रांसलेशन पर, उसके बाद आपको ट्रांसलेशन के अल्टरनेट डेज में टास्क दिए जाएंगे, आप लोगों ने वो सॉल्व करनी होगी, क्योंकि इनके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और कंप्रीहेंशन है, ये भी आपको क्लास होगी बाकायदा कंप्रीहेंशन पर, उसके बाद जो वो आप लोगों को जब टास्क जाएगा तो उस दिन आप लोगों ने प्रेस सॉल्व नहीं करनी होगी, उस दिन आप लोगों ने जस्ट कंप्रीहेंशन सॉल्व करनी होगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसके बाद वीकली बेसिस पे आप लोगों ने वीकली बेसिस पे जो है वो ऐसे जो है वो लिखना होता है। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपको वीकेंड जब ऐसे सारा सिखा दिया जाएगा कि आप लेकिन ऐसे किस तरह लिखना है, ऐसे के बारे में जो आप लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरह से करनी है, ये सारी चीजें जब आपको सिखा देंगे, उसके बाद आप लोगों को वीक के स्टार्ट में जो है वो 5 ऐसे टॉपिक्स दिए जाएंगे जिनको आप लोगों ने पूरे वीक में प्रिपेयर करना। ठीक है, और जब वीकेंड आएगा तो उसमें आप लोगों को 3 जो है वो टॉपिक सेंड किए जाएंगे, जिनमें से किसी एक को आप लोगों ने सॉल्व करना होगा। फिर आप लोगों ने उसके एवेल्युएशन के लिए ईमेल एड्रेस पर जो है वो ईमेल कर सकते हैं या टेलीग्राम पर कांटेक्ट करके जो है इसको एवेल्युएट करवा सकते हैं। ये आप लोगों के पास जो है एवेल्युएशन का मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट है शेड्यूल, जो है वो आप लोगों के पास जो है वो डेली क्लासेस का शेड्यूल जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जाएगा। ये जो आपका सेशन है स्टूडेंट, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, इसकी कोई फी नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, और इस जो है वो तमाम एस्पायरेंट्स को चाहे जो है वो अकेडमीज की फी पे नहीं कर सकते। यहाँ पर आप लोगों को क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, और ये सेशन जो है वो यूट्यूब पर होगा स्टूडेंट्स, और लाइव क्लासेस होंगी। और आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि लाइव क्लासेस तो यूट्यूब पर होंगी, लेकिन आफ्टर 10 to 12 आवर्स जो है वो आप लोगों की ये लेक्चर अवेलेबल नहीं होंगे यूट्यूब चैनल पर। तो क्लास के एंड होने के 10 to 12 आवर के बाद आप लोगों के पास ये अवेलेबल नहीं होगी यूट्यूब पर, तो इसलिए आप लोगों ने टाइम पर लेनी है। टाइम पर लेने का आपको फायदा ये होता है कि आप लोग जो है इंस्ट्रक्टर से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो आप लोगों का जो है वो ऑन टाइम जो है वो आपके जो है वो क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, डाउट रिजॉल्व हो जाते हैं आप लोगों के। तो इसके बाद ये भी उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो किसी इमरजेंसी में क्लास नहीं ले सकते, तो बाद में जो है क्लास ले सकते हैं। ये उनके लिए इतनी जो है वो रिलैक्सेशन भी उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जो किसी बहुत ज्यादा जो इमरजेंसी में तो वो क्लास नहीं ले सकते, तो फिर वो बाद में क्लास ले सकते हैं। ठीक है जी, या ये हमारा सारा था जी सेशन के बारे में भी डिटेल मैंने आपको दे दी, तो आप लोग को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये जो सेशन होगा इसमें हम आपको जो है वो नोट्स मेकिंग भी बताएंगे कि आप लोगों ने नोट्स किस तरह से बनाने हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपको पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स बताई जाएंगी कि आप लोगों ने पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करने होते हैं, क्वेश्चन किस तरह से बाकायदा अटेम्प्ट करने होते हैं, जिस तरह आप लोग जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने किस तरह फर्क होता है। जैसे एक क्वेश्चन है वो करंट अफेयर में भी आया, वो पाकिस्तान अफेयर में भी आया, उनको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। पाकिस्तान अफेयर में आया तो उसको किस तरह से लिखना है, करंट अफेयर में आया तो किस तरह से लिखना है। लेट्स सपोज आपके पास क्वेश्चन आया कश्मीर का पे, तो कश्मीर का पे जब आपके पास क्वेश्चन आया तो आप लोगों ने जब करंट अफेयर में लिखना पाकिस्तान अफेयर में लिखना होता है, तो फिर आप लोगों ने उसकी हिस्ट्री भी देनी होती है।
ठीक है। लेकिन जब आपने उसी क्वेश्चन को जो है वो करंट अफेयर में लिखना है कश्मीर का आपके क्वेश्चन को, तो फिर आपने उसमें हिस्ट्री देंगे तो फिर आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, फिर आप लोगों ने उसका करंट सिनेरियो को जो है वो डिस्कस करना होता है। तो ये कुछ डिफरेंस होता है सारे पेपर, सारे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। और इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ वर्ड दे दिए जाते हैं, जैसे डिस्कस करें, आप कमेंट करें, आप एनालाइज करें, क्रिटिकल एनालिसिस करें। तो ये सारे, ये एक वर्ड के साथ जो पूरे क्वेश्चन की स्कीम बदल जाते हैं। तो ये भी हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि आप लोगों ने क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी। और यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। डेली बेसिस के ट्यूटोरियल और ओपिनियन जो है वो होंगे। और ये सेशन जो है वो स्टार्ट कब से होगा? ये सेशन जो है वो आप लोगों के पास 25 जुलाई से स्टार्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।